Hello students. In my previous video I have discussed this poem A Tiger in the Zoo with you, and in its exercises two poems are given which I think that I wished I should discuss with you with those poems also. So this is the complete text of the poem, students, and what I see is, let us move to the next slide where you will get the two other poems which are given in the passage or in the working with poem exercise, and both of those poems are very good poems and very interesting poems. So I just want to discuss those poems with you, as I have already discussed this poem with you. This poem I have discussed. Yes, I have discussed the question answers also in my previous video. Now I am going to discuss The Tiger, this poem, The Tiger. One poem was written by William Blake, Tiger, okay. Tiger, tiger burning bright in the forest of the light. बहुत अच्छी पोएम थी जिसमें एक टाइगर को एक ग्लोरियस एनिमल की तरह विलियम ब्लेक ने पोर्ट्रे किया है. एक टाइगर को भगवान की, गॉड की एक वंडरफुल क्रिएशन के रूप में बताया है. ओके स्टूडेंट्स, वो भी पोएम अगर आप नेट पे कहीं डाउनलोड करके पढ़ें तो बहुत अच्छी पोएम है. नाउ सी द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स. ओके स्टूडेंट्स, ग्राउल्स मीन्स व्हाट डज दिस ग्राउल्स मीन्स आवाज़ निकालना. जो टाइगर है वो अपने केज में से एक आवाज़ निकालता है. सी ग्राउल्स. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नाल का भी मीनिंग बताया, गुर्राना. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स. वो है तो पिंजरे में, वहीं से ग्राउल कर रहा है, स्नाल कर रहा है, रोर कर रहा है. फिर उसको अचानक कुछ सोचता है. वो गुस्से में है क्योंकि वो केज में नहीं रहना चाहता, वो केज से बाहर आना चाहता है. लेकिन अचानक क्या हुआ, उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या सोचा. वॉट ही वॉज थिंकिंग. इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड द बार्स ऑल द टाइम. कहते बहुत अच्छा होता अगर मैं कैद में ना होता, बिहाइंड द बार ना होता. क्यों? क्योंकि ये जो बार्स हैं ना, बार क्या होती हैं, जेल की सलाखें. ये जो बार्स हैं ना, ये मेरे व्यू को स्पॉइल कर रही हैं. आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो. कहते काश मैं वाइल्ड होता. ओके, बट इफ़ आई वर वाइल्ड, लेकिन कहते अगर मैं जंगल में होता, हंटर्स माइट शूट मी. हंटर्स शायद मुझे शूट कर देते. इफ़ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी. और क्या होता है, कई बार लोग भी जहर मिला के रख देते हैं और कहते हो सकता है मुझे जहर दे दिया जाता. बट इफ़ आई वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी. और हो सकता है कहीं बाढ़ आ जाती, कुछ आता और मैं उसमें मर जाता. एंड देन ही स्टॉप्स थिंकिंग एंड the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. मीन्स यहाँ पर जो टाइगर है, देखो कैद में जब वो आ जाता है टाइगर, तो वो कितना वो हो जा रहा है, कितना इनसिक्योर फील कर रहा है. वो केज में खुश नहीं है. इवन वो बाहर होता तो सोच रहा मैं तो वहाँ भी सेफ़ नहीं हूँ, मैं तो आज अपने नेचुरल हैबिटेट में भी सेफ़ नहीं हूँ. वहाँ उसको किसका खतरा है, वहाँ उसको हंटर्स का खतरा है, लोगों का खतरा है, इवन कहीं कुछ नेचर का भी खतरा है. ड्राउन हो सकता है, हंटर्स ही उसको ड्राउन कर देते. तो वो कितना डर रहा है. इट मीन्स टाइगर आज अपने आप को ना तो जंगल में सेफ समझ रहा है और ना ही केज में. मीन्स उसकी लाइफ इंसानों ने इनसिक्योर बना दी है, बिल्कुल इनसिक्योर उसको वो फील करा रहे हैं हम इंसान. वाई वी आर डूइंग दिस, वी शुड नॉट डू लाइक दैट. ओके, वी हैव नो राइट टू curtail एनी एनिमल्स, एनी बर्ड्स फ्रीडम. अगर हमें कोई कैद में डालता है तो हमें कितना बुरा लगता है, तो क्यों वैसा ही बुरा उन जानवरों को, उन पक्षियों को भी लगता है जिनको हम केज में कैद कर लेते हैं. Yes students, okay. Now this is one poem also given about the panther. Panther आप सभी जानते हैं, एक तेंदुए को कहते हैं. His vision from the constantly passing bars. Yes, see, अब ये पैंथर भी केज में है. वो विजन, पासिंग बार्स में से उसका जो विजन है, हैज़ ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स. इतना थक गया है वो इन केज की सलाखों को देख देख कर कि अब वो उनको देखना नहीं चाहता. इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 bars and behind the bars no world.
उसको ऐसा फील हो रहा है। देखो ये फीलिंग है जो पोएट्स आपको बता रहे हैं कैद में रहने वाले जानवरों की, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हज़ारों सलाखें उसके आसपास है, क्योंकि हर बार जब वो अपने आसपास देखता है तो उसको क्या दिखता है, ओनली बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। और कहते हैं इस बार्स के पीछे कोई दुनिया ही नहीं है। as he paces in cramped circles over and over, cramped मतलब बार बार वहीं घूम रहा है गोल गोल। the movement of his powerful soft strides क्या होती है, एक फलांग जो हम एक कदम उठाते हैं, इज़ लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर। बार बार बस वही घूम रहा है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ स्टेप्स डांस के बन गए हैं जिनको वो रिपीट कर रहा है। ओके, इन विच अ माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड। माइटी विल किसकी होती है, पैंथर की। माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, और उसकी विल जो है वो पैरालाइज्ड हो गई है। विल क्या है उसकी, उस कैद से बाहर निकलना, लेकिन नहीं निकल पा रहा। सो दैट विल इज पैरालाइज्ड, दैट विल इज डिस्ट्रॉयड। ओके, सी ओनली एट टाइम्स द कर्टन ऑफ द प्यूपिल्स लिफ्ट। प्यूपिल्स मीन्स यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय प्यूपिल्स? प्यूपिल्स मीन्स दैट प्यूपिल ऑफ योर आईज, जब तब वो अपनी आँखों का पर्दा उठाता है, an image enters in, एक इमेज उसके अंदर आती है, rushes down through the tensed arrested muscles, plunges into the heart and is gone। बार बार वो जो आज़ादी की एक स्पिरिट उसके आंखों के अंदर उठती है, वो वापस उसके दिल में चली जाती है और उसके मसल्स में से होती हुई उसके दिल के अंदर तक जाती है। जो दिल में क्या चीज़ें उठती हैं, डिज़ायर्स। ओके, एंड व्हेन इट गोज देयर इट इज़ डिस्ट्रॉयड देयर। व्हाई? बिकॉज nobody is there to understand the feeling of this panther who is behind the cage, who is in the cage, who is in imprisonment. Nobody is there to understand his feelings, his emotions, and nobody is there to help him. तो कोई भी वहाँ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है रेनर मारिया रिलाइक। अब देखो स्टूडेंट्स, वाई यू आर गिवन दीज टू पोएम्स। See, make a point of view for against zoos, or even consider both points of view and write a couple of paragraphs. This is the activity. आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको couple of paragraphs, कुछ पैराग्राफ लिखने हैं against the zoo, कि zoo होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपने शायद एक और स्टोरी पढ़ी थी, आई थिंक चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज ओनली। एक क्वेश्चन था 7th क्लास में कि shoot an animal with the camera, not with the gun. ओके, तो वो उस पर भी उस समय हमने कुछ पैराग्राफ्स लिखे थे कि वी शुड शूट द एनिमल्स विद कैमरा। कैमरा से उनकी शूटिंग करो, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करो, वो अच्छी लगती हैं। उनको गन से शूट मत करो। अगर आप गन से शूट करोगे तो वो एनिमल ही ख़त्म हो जाएगा, ही और इट इज़ डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। आप एक नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए व्हेन यू शूट an animal with your gun. But when you are shooting same animal with your camera, it gives you the beautiful picture of this nature, because all animals, all birds are an integral part of your nature and they hold a natural balance, a natural ecological balance, and we have no right to disturb that ecological balance of nature. But human beings have already disturbed that ecological balance, and due to that disturbance आज जो ये स्थितियाँ आज आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, ऑल दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो उसको डिस्टर्ब करते हैं बार बार नेचर को, ये उसी का नतीजा है। स्टूडेंट्स, तो यही थीम है इस पोएम की। द पोएट वांट्स टू गिव यू अ मैसेज दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब द नेचर, वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर। हमें जिस जानवर को नेचर ने फ्री बनाया है तो उसकी फ्रीडम को ख़त्म करने का वी हैव नो राइट, एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। येस स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक all the poems are clear to you. Please watch my videos, and I have made every effort to my best to clear all your doubts regarding this poem and its exercise. So thank you students, once again a very much thank you, and I hope all of you will watch my video. Thank you.